आपने कभी ऐसा बॉर्डर देखा है? कनाडा है और ये जो जमीन है ये यूएस है। लिटरली मैं ऐसे चल के जा सकता हूँ ना, इसको करने के लिए मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। There's 2 controls. पुलिस ने रोक लिया हमें। ओके ओके ओके, मुझे तो मैं अरेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने कुछ नहीं फर्क किया है, लेकिन हमने कितना फर्क कर दिया है। प्लान इज लॉन्ग, प्लान इज ऑल द वे टू अर्जेंटीना। फिर भी मुझे अंदर बुलाया गया है। $300 का फाइन है। एक बार ऐसे जंप करूंगा यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा। Falling can be deadly. Okay. All right. Good morning. एक और नए दिन में जहाँ पर प्लांट फिटनेस से बस नहा करके निकला हूँ मैं और मेरा दोस्त एलेक्स। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये व्लॉग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं वैंकूवर में हूँ और यहाँ से सिएटल यानी वॉशिंगटन स्टेट ऑफ अमेरिका वहाँ जाने वाला हूँ। तो यानी आज हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं इस गाड़ी में। टेक्निकली अलास्का टू अर्जेंटीना की सीरीज़ में मैंने अलास्का से शुरुआत करी थी, तो अलास्का यूएस में आता है, वहाँ से मैं कनाडा आया था, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया था। लेकिन अलास्का एक बहुत ही आइसोलेटेड पार्ट है अमेरिका का, तो उस बॉर्डर क्रॉसिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जा सकता है। लेकिन आज जो बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है ये मेरे आगे इस आने वाले जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यूएस रोड ट्रिप के लिए गया था इस गाड़ी के साथ, तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि एक किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग पे या कहीं पर भी इमिग्रेशन पे मुझे 2-3 घंटे बिठा करके काफ़ी सारे सवाल जवाब किए गए थे। तो वो जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत ही ताज़ा है। तो मुझे थोड़ा सा वो है, डाउट है कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आगे चलते हैं एपिसोड में। लेकिन बॉर्डर पे पहुंचने से पहले हमें बहुत तेज़ की भूख लगी है, तो हम कुछ खाएंगे। और एक जगह है ज़ीरो स्ट्रीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जगह को देखते हुए और फिर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सो एलेक्स, आर यू एक्साइटेड? Really excited. It's gonna be fun. It's gonna be fun? We just got a good workout. Time. Yes. All right. So Now, off to the border. off to the border. Before border, we just gonna grab something to eat. Yeah. And then go to that Zero I'm Street. starving. Yeah. Yeah, let's Zero go. Street. Yeah. I mean, technically, Zero Street is Also border. It's all the border. We're Yeah. not crossing, but it's a border. Yeah. So let's go. Can I have, please, the habanero chicken bowl? Habanero chicken bowl, Yeah. I would like to have 2 farmer's egg wrap. 2 egg farmers wraps, okay? And since you don't have the coffee, can I just have some hot water? Sure. Hi. Thank you. You too. All right. नाश्ता वाश्ता हो गया। मैंने आपको दिखाया नहीं नाश्ता क्योंकि मैं आरवी के अंदर बैठ के कर रहा था नाश्ता अपने दोस्त के साथ। ये है उसकी आरवी, ठीक है, जो मेरे सामने है। और अब हम जा रहे हैं ज़ीरो स्ट्रीट की तरफ, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर वो बॉर्डर यूएस और कनाडा का बॉर्डर एक साथ है। और हम दोनों यूएस जा रहे हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। मेरा यूएस जाने का प्लान था और भाई साहब ने मेरे साथ साथ ज्वाइन कर लिया है कि चलो 1-2-4 दिन मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूँगा, ठीक है। तो वो अपनी आरवी में जा रहा है और मैं अपनी गाड़ी में, और हम दोनों साथ साथ आज यूएस क्रॉस करेंगे। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन बिकॉज उसकी आरवी में सोने में बहुत मज़ा आता है यार। तो हम दोनों एक ही साथ पार्क करेंगे कहीं पर, मैं अपनी गाड़ी बस पार्क कर दूंगा, सोने जाऊंगा मैं उसकी गाड़ी के अंदर। उसकी गाड़ी के अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा स्पेस है यार, तो सोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम फुल फ्लेजेड एक क्वीन बेड है मेरे पास सोने के लिए। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ये जान करके कि वो भी जा रहा है मेरे साथ, तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। सो ऑल राइट, लेट्स गो टू दिस ज़ीरो स्ट्रीट। बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, साथ में चलते हैं। तो ये जो पार्क है एक्चुअली, जो आप मेरे बगल में ये पार्क देख रहे हो, ये पार्क कनाडा के अंदर है। और इस पार्क का थोड़ा सा मतलब आप चलो, लिटरली मैं कह रहा हूँ 100 मीटर भी नहीं है। इस पार्क में आप ऐसे चलोगे और यूएस आ जाएगा, उधर यूएस का झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये बॉर्डर है, आपको बॉर्डर दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है ये। सो दिस इज़ बॉर्डर। हम एक्चुअली इस बॉर्डर के उस तरफ कनाडा है और बॉर्डर के इस तरफ यूएस है। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब यूएस के अंदर खड़ी हैं, जो यूएस से इस वक्त पे कनाडा के अंदर एंटर हो रही हैं। तो मैं जोग्राफिकली तो मैं भी उनके साथ ही खड़ा था, बस एक बार के इस तरफ हूँ, बट मैं खड़ा उनके तरफ ही हूँ। ये मेरा फ्रेंड आ गया आरवी में। सो एलेक्स ने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी,
यहाँ पीछे, अगर आपको दिख रही हो, पता नहीं दिख रही होगी, शायद दिख रही है। सो एलेक्स ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम एक बार उस ज़ीरो स्ट्रीट का, मतलब सिर्फ आई विल जस्ट ड्राइव ऑन दैट स्ट्रीट एंड क्विकली सी कि कहाँ पर हम उछल सकते थे जो अब हम नहीं उछल सकते हैं, और उसके बाद हम सीधा यूएस का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सो बेसिकली लिटरली जो ये वाला जो जगह है, ये स्टॉप साइन, ये इसके बाद यूएस है। देखो यहाँ पर आप, मैं यहाँ से लेफ्ट या राइट कुछ भी लूँगा, उधर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, तो बिल्कुल रोड के बगल में लाइन जा रही है। इस रोड के बाद इधर सब कुछ पूरा यूएस है, कुछ भी कनाडा नहीं है। और यहाँ से मैं एक्चुअली लेफ्ट लेने वाला हूँ। सो ये जितना भी पेड़ आप देख रहे हो, ये जितने भी पेड़ हैं, these all trees are in US, right? All of this. Okay. तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हूँ इस वक्त पे कनाडा में। ये पूरा कनाडा है, मेरी गाड़ी कनाडा के अंदर खड़ी है, लेकिन इसके इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये घर, ये यूएस में है। आपको यूएस का झंडा भी दिख रहा होगा, मतलब वहाँ पर लोग हैं, तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता उस तरफ। देख लिया तो ये एक सब्जेक्ट टू वो है। ओह, मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है तो मुझे निकलना चाहिए, बट दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेशन। सो उसकी वजह से आप इसको अब नहीं कर सकते हो। मेरे पीछे गाड़ी आ गई थी तो मुझे इसलिए निकलना पड़ा। ये थी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट इस जगह की, और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये ज़ीरो स्ट्रीट जो है कितना कमाल का है। मतलब लिटरली मोहल्ला है, एक कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। आपको दोनों तरफ घर दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर ये पूरा कनाडा चल रहा है और यहाँ राइट साइड में पूरा यूएस चल रहा है, और लिटरली क्रॉस कर सकते हो आप। मतलब वो वाले घर पे तो लिटरली आप क्रॉस कर सकते थे। मतलब इतना मज़ेदार है कि क्रॉस करके कनाडा आ गए, क्रॉस करके यूएस चले गए। भैया चीनी चाहिए, जाओ कनाडा चले जाओ, कनाडा से चीनी ले आओ। भैया नमक चाहिए, यूएस चले जाओ, यूएस से जा करके नमक ले आओ। और I think the purpose is solved. What we wanted to see and show. I think there's also another area over there that might be interesting. Where? Like if you go there, because right now we are in between two borders. Okay. Like there's two controls. पुलिस ने रोक लिया हमें। Yeah. Okay. पुलिस ने रोका भाई हमें। You have your PR card with you, right? Because they're most likely gonna ask that. Hello. Hi. Make sure you put your phone while you're driving, okay? I'm sorry. Sorry? Make sure you put your phone while you're driving, okay? Phone? Oh, okay. Yeah, while you're driving, make sure you put it away. Oh, okay. Sorry. Yep. $367 here in BC. So. Okay? Sorry. Thank you. He was following us for at least I don't know. 5 minutes. More than 5 minutes, yeah. actually. And I don't know why he waited that long to just tell us this. So क्या हुआ, ये पुलिस वाला हमारे साथ आया। मतलब मैं वहाँ पर बॉर्डर पे जब मैं शूट वो कर रहा था, व्लॉग कर रहा था, तो आपको बोला ना मैंने कि मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है तो मुझे जाना चाहिए। वो गाड़ी क्यों आकर के खड़ी हो गई थी मुझे नहीं पता। सो वो गाड़ी मुझे लगा कि कोई नॉर्मल पब्लिक की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी है, और क्योंकि वो घर से निकली थी, बिल्कुल उसी बॉर्डर पे जो घर है उसमें से निकली थी। तो मैं गाड़ी लेकर के आगे निकल गया और मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था, तब तक उस गाड़ी ने सायरन बजाया। तब मुझे समझ में आया कि पुलिस की गाड़ी है, तो मैंने गाड़ी साइड में रोकी और मुझे लगा कि मुझे क्वेश्चन करने वाले हैं वो कि तुम बॉर्डर पे क्यों व्लॉग कर रहे थे, क्यों कैमरा चला रहे थे, या क्या कर रहे हो यहाँ पर नहीं, उसने यहाँ करके बोला कि तुम फ़ोन को टच कर रहे हो, ठीक है, वाइल्ड ड्राइविंग, और ये मत करो। कितने का फाइन बता? हाउ मच फाइन डिड ही सेट फॉर? $200? 300 आई थिंक ही सेड $300। Yeah. $300 का फाइन है अगर आप अपने फोन को ऐसे छू भी लेते हैं ना यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में वाइल्ड ड्राइविंग, तो $300 का फाइन है। तो उसने मुझे रोका सिर्फ ये बताने के लिए कि अपना फोन मत छुओ, $300 का फाइन है। और एक्चुअली इसकी बहन को, एलेक्स की बहन को $300 का फाइन हुआ है कुछ दिन पहले। योर सिस्टर वाज फाइंड राइट फॉर $300 $300 फॉर जस्ट She was just hanging the call. Like Yeah. she was not on the phone. She just hang it out. Like एग्जैक्टली उसने सिर्फ टच करके अपना फोन काटा था, उसके काटने के लिए उसने फोन कैसे छुआ था, और पुलिस ने उसको $300 का फाइन किया था, ठीक है। और मुझे सर वार्निंग दे करके छोड़िए, तो मे बी आई वाज लकी टुडे। yeah. तो हम बॉर्डर के रोड पे एक और इंटरेस्टिंग कोई जगह है, एलेक्स भाई साहब कह रहे हैं कि चलो वहाँ चल करके देखते हैं। तो मुझे भी इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इस तरीके की कई सारी चीज़ें करते वक्त मैं कई बार फंसा हूँ, और कई बार मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक, एटलीस्ट जब तक पता नहीं चल जाता है कि कितना खतरनाक है, तब तक तो यही लगता है कि बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका हूँ। आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी बिफोर वी रीच टू दिस 0 point, and I will tell that in English so that Alex will also know. So there was one this time, 2000, it's from 2021. I was driving along a border town in Turkey, and the border was with Turkey and Syria.
So I made one video about a very interesting town in Turkey. I never posted that video for some reason, but when I was driving back from that town, I realized that I'm only 7 kilometers away from Syrian border. Jeez. So I was like, okay, let's go and see how Syria looks. I was very excited to do that, and I did that. And when I reached the border, I saw no one. So it was like empty. So I thought, why not just let's take some videos and vlogs of this place as well. So I started my camera and I started vlogging. So within few minutes, 2 cars arrived, and people came out of the car, and they were police but in the civil dress. I kind of understood that they're asking me that what are you trying to do here. So what I did, I understood that they're asking me what are you doing here, but I never understood that they are police. So I was like in my full attitude, like whatever I'm doing here, what is your concern? Okay. So I showed that kind of attitude in my body language. The moment I did that, one of the police officer, his hand went to here on the pistol, and he took out the pistol, and I was like, okay, sorry, let's go wherever you want to take me. And then one of the guy, he started searching my things, and we never understood each other because I did not know any Turkish and they did not know any English. And with the sign language, they asked me to follow them, and one of the guy actually sat with me in my car, and they took me to the police station, and then they took me inside the building on 6th floor, and then there were at least like 10 Turkish, long, tall, and handsome police, and I was happy to be there. I was happy to be there. surrounding me, and I was scared to death because I had no idea if they are police or not. Even by this time, I had no idea who are they. If they are police or if they are someone, Syrian terrorist. I have no idea. And then after like 30-35 minutes of grinding, and my phone was switched off, so I couldn't take any Google Translate help also. After 35 minutes, they found a policeman who knew some English. He came to me, he asked me some serious questions, and after 35-45 minutes of grinding, he kind of understood that I'm a YouTuber or traveler who was here. And then he asked me, what the hell are you doing? If you are a traveler, go to places where people go as a tourist. Why are you here on such controversial or sensitive place? And I'm like, because I'm an idiot. That's why I was here. So this whole thing kind of took around like 2 hours. And those 2 hours, I don't know, God knows how many bad thoughts have crossed my mind. Because it was my first time I was being questioned or detained of something I never understood how wrong it can go, because I had never done something like that before. And Syria and Turkey is not as lawful as West world is. It's very law kind of does not exist. Your rights will be, if you have any rights. Yeah, exactly. So that's the thing. So so every time I am near the border, it reminds me of that situation. But despite having that experience, I have done it so many times. And I still do it. It always feels so good to see the borders. Because I think you realize that there is no difference, but yet there is so much of difference. Like there is the whole life will be changed if you just cross from here to here. Have you crossed the Mexico-US border? Yeah, by foot. Yes, I have done that. 2019 in to the Tijuana side from San Diego. Yeah, I did that. And everything changed, just like that. That's even more drastic than here. Very drastic change. हमें वो जगह मिल गई है जो मैं आपको दिखाना चाहता था. तो हम ये वॉक कर रहे हैं कनाडा के अंदर. ये सारा घर कनाडा है. वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है. ये दिख रही होगी आपको जहाँ वो अंकल वॉक कर रहे हैं. वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है. वो भी कनाडा है. और ये भी कनाडा है. ये भी कनाडा है. सब कुछ कनाडा है. लेकिन ये जो सामने पार्क दिख रहा है ना, ये पार्क लिटरली वो अमेरिका है. दिस पार्क इज़ अमेरिका. ये जो बेंचेस दिख रहे हैं आपको, ये अमेरिका है. कितना अजीब है पता है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है. आपको यहाँ पर मैं नोटिस भी दिखाता हूँ. यहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ है. आप नोटिस भी देख सकते हो. ये देखो. So this is what he told us. If we cross this, we can get arrested. So यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नोटिस लगा हुआ है कि अगर इस नोटिस का सीधे से मतलब ये है कि अगर आपने इसको क्रॉस किया, इस जगह को
अगर ऐसे क्रॉस किया तो आप अरेस्ट हो सकते हो। ये कनाडा है और ये जो ज़मीन है ये यूएस है। ये जो दिख रही है आपको ये जगह, ये यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, डू नॉट क्रॉस। तो आप क्रॉस नहीं कर सकते इसको। अगर मैंने इसको क्रॉस कर लिया, जो कि मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, लिटरली क्या लगेगा, एक बार ऐसे जंप करूँगा यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं अमेरिका में हो जाऊँगा और इसको करने के लिए मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। अब अभी यहाँ पर कोई है नहीं तो शायद मैं अरेस्ट ना भी हूँ, लेकिन लीगली मैं अरेस्ट हो सकता हूँ ये काम करने के लिए। और मैं एक्चुअली अपने जेब में पासपोर्ट ले करके आऊँ उस जगह पे। बट क्या आपने ऐसा कमाल का बॉर्डर देखा है? ये है ज़ीरो स्ट्रीट, वैंकूवर एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, एक्चुअली सरी का पार्ट है वैसे, कनाडा। और सामने जो ये पार्क है ये अमेरिका है। मतलब लिटरली ये सारे घर, ये रोड, सब कुछ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सब कनाडा है। और इस डिच के इस तरफ ये जो पूरी आप हरी घास देख रहे हैं, वहाँ गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो बेंचेस बने हुए हैं, सब कुछ यूएस है। दैट इज़ हाउ फ्रेंडली थिंग्स आर, और एटलीस्ट वर, बिटवीन यूएस एंड कनाडा। अभी टैरिफ वॉर के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर कंट्रोल्स लग गए हैं, ये सारे नोटिस वगैरह लग गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है आपको कि अगर आप जंप करके गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एंड बड़ा अजीब लगता है देख करके। मैं ऐसी जगहों को देखता हूँ ना जब भी, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि बताओ क्या फ़र्क है यहाँ और यहाँ में। कुछ भी फ़र्क नहीं है। ऊपर वाले ने कुछ नहीं फ़र्क किया है, लेकिन हमने कितना फ़र्क कर दिया है कि लिटरली यहाँ से वहाँ जाने के लिए हम जेल जा सकते हैं। तो ये सब कृत्य जो है ना, इंसान ही कर सकता है भाई, इंसान ही कर सकता है। ऑलराइट, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ से एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करना है, अब यूएस जा रहे हैं आज। और क्या पता अगर समय मिला तो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से आकर के इसी पार्क में आके गाड़ी लगाऊंगा और उधर से भी देखूंगा। ये इधर से, यहाँ से तो क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इसको देख सकता हूँ। तो मे बी लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट फिलहाल आपको मैं बस ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट दिखाना चाहता था। अब चलते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ऑलराइट, तो मैं बॉर्डर पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। पहली बार क्रॉस करूंगा मैं वैंकूवर की साइड से इस बॉर्डर को। एक बार मैं डिट्रॉइट में कर चुका हूँ, एक दो बार नायग्रा फॉल्स पे कर चुका हूँ, बट यहाँ पर पहली बार करने वाला हूँ। लेट्स सी हाउ दिस टाइम गोज़। Hello. What's the plan? Plan's long. Plan is all the way to Argentina. All the way to Argentina? Yeah. Okay, wow. I'm doing Alaska to Argentina. Are you driving that? Yeah. Oh, I'm doing Pan American Highway. Oh, nice. So here's this. Yep. And here's this. What you're going to do is you're going to go over to the left. There's an officer over there in the corner. She's going to tell you where to park. We'll get you 994 and you're on your way. I have a I-94. I just took it like 2 hours ago. Really? Where Yeah. at? I can show you. Did you do it online? Yeah. Okay, so that's prepaying for it and pre-filling it, but we still have to take a picture. Just take a picture. Okay, but I've already paid the $6, so I don't need to pay, right? Yeah, you won't pay. You won't pay this time. When it shows, after we scan your passport, it will show that you prepaid. Oh, okay, What we do okay. is No take worries. Take your picture and on your. All right, no problem. Yep. So you have to stop over to the corner over here. She'll tell you where to go. Okay, all right. See ya. Yep. Thank you. I-94 मैंने पे तो कर दिया था, फिर भी मुझे अंदर बुलाया गया है, पता नहीं क्यों। एंड आई थिंक मेरे फ्रेंड को भी बुलाया गया है, तो दोनों को बुलाया गया है। क्या? If you would please leave your driver's side window down. Place your keys up here on the dash. Okay. You can bring your phone, wallet, stuff like that inside with you. Keys here, right? I'm sorry? Keys here. Yep. Okay, and the phone and the wallets are allowed, and the passport, right? Yep. And Okay. then everything else will stay in the vehicle. All right. You go inside, they'll issue you a 994 barrel. Okay? Boom. Three doors in the middle. ओके, सो इस बार ग्राइंड तो नहीं हुआ यार। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे सवाल जवाब पूछे थे मुझसे जब मैं यूएस ट्रिप के लिए एंटर हुआ था गाड़ी के साथ कनाडा से यूएस में डेट्रॉइट एयरपोर्ट पे। तो काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे गए थे। ऐसा भी लगने लग गया था एक पॉइंट पे मुझे कि शायद मुझे एंट्री नहीं मिलेगी क्या किसी बात की वजह से।
बट इस बार क्या हुआ, इस बार भी टाइम तो लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि कोई सीट पे था ही नहीं और सारे लोग खड़े ही थे, तो करीब 1 घंटा खड़ा ही रहा, 1 घंटा खड़ा रहा। तो लेकिन जब ऑफिसर आई एक्चुअली, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे 5-7 सवाल किए होंगे। और एक्चुअली उनका सवाल सबसे ज़्यादा इस बारे में था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ ये अर्जेंटीना जा करके, मतलब इतना लंबा रोड ट्रिप क्यों कर रहा हूँ, कितने पैसे लगेंगे, कैसे कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, या समथिंग लाइक दैट। Are you waiting for someone? No, actually I'm done. So. Okay, exit is all the way down there. Okay. All right, thank you. Yeah. You have your orange paper? Yeah. Is that a stamp on it? Yeah. Show me the stamp. Okay, all the way down there. तमीज़ पुलिस वाला था यार, जनरली ऐसा नहीं करते हैं। बट ये सामने है मेरे रिटर्न टू सेकेंडरी इंस्पेक्शन पोर्ट एग्जिट, और एक है रिटर्न टू कनाडा। तो अगर आप अगर यहाँ से लौट रहे हैं वापस कनाडा की तरफ तो उस रास्ते पे जाएंगे, अदरवाइज आप इस रास्ते पर जाएंगे। एनीवे मेरी पॉइंट ये है कि मेरी यूएस में एंट्री हो चुकी है। सवाल पूछे गए थे अर्जेंटीना से रिलेटेड कि कितने पैसे लग रहे हैं, कितने दिन में करोगे, वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर दैट आई एम गुड टू गो। सो या, वेलकम टू अमेरिका। तो एलेक्स का मुझसे पहले ही हो गया था, उसको भी रोका था बॉर्डर पे। चिकन और कई सारे फूड आइटम थे उसके गाड़ी के अंदर, उसकी वजह से, और सब फेंक दिया उसका। वो मुझे पता ही था कि ऐसा होगा। उसने बोला कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके स्टारबक्स पे बैठा हूँ, यहाँ छोटी सी जो सिटी, ये रहा इसका वो आर्मी। चलो यहीं कहीं पर होगा वो, गाड़ी लगा देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ही इज इनसाइड। आर्मी के अंदर ही बैठा है क्या? यो ब्रो। Exactly. I feel I have aged. Yeah, let's go the park. Make sure you bring your phone. Hey, I think we dropped it here. Whenever we're close to the border. They had a parking on the right side as well, Yeah. if I'm not wrong. Oh no parking. Parking here. Over here. Okay. So we have a parking here. Seriously, ये देखो, मैं उस तरफ खड़ा था। आपने इस व्लॉग के पहले वाले हिस्से में अगर मुझे देखा है तो मैं उस तरफ खड़ा था, उस तरफ कनाडा है। मैं उस रोड पे वॉक करता हुआ जा रहा था और मैंने वहाँ से कहीं से खड़े होकर के बताया था आपको, वो रहा वो जगह। आई एम हियर एट दिस इंटरनेशनल बाउंड्री अगेन फ्रॉम दिस साइड। दिस इज कनाडा US इंटरनेशनल बाउंड्री। मैं 2-3 घंटे पहले वहाँ खड़ा था उस तरफ, ठीक है, और वहाँ से इसकी इस तरफ की फ़ोटो ले रहा था। और अब मैं इस तरफ खड़ा हूँ। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अमेरिका, और ये सारे घर जो हैं और ये जो लोग वॉक कर रहे हैं ये सब कनाडा में है। इंसानों ने कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है नहीं ज़िंदगी को, ज़बरदस्ती ये बॉर्डर्स बना करके। लेकिन फिर भी ये बॉर्डर इतना फ्रेंडली है कि कुछ साल पहले तक आई थिंक not long ago, maybe until last year it was very friendly, right? People could jump. Yeah. So until last year also, पिछले साल तक भी यहाँ पर लोग literally jump करके टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे कि ये देखो मैं कनाडा, ये देखो मैं US, ऐसे वाले वीडियोस जो होते हैं ना वो बना रहे थे। बट वो एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस कर नहीं रहे थे, मतलब वो जंप कर लेते थे, बट अभी वो करने पर भी यहाँ पर आपको जेल हो जाएगी। सो या, दिस इज़ व्हाट दिस इज़। बस आपको इस तरफ से ये दिखाना था पार्क। अब आगे सफ़र तय करना है। अमेरिका में स्वागत तो हो गया है, बट कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है, अनप्लान्ड है। भाई के पास आरवी है, जहाँ गाड़ी लगा लेंगे वहीं सो जाएंगे। वी हैव नो प्लान दैट वेयर वी आर गोइंग टू स्लीप टुनाइट, वी डोंट नो येट, वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, एंड wherever we will park, that will be our home. Wherever it's nice. We're just homeless with a view, so we'll see. Maybe we'll find a nice lake or something. Yeah, let's see what we find. Okay, so ये फैसला हुआ है कि हम सबसे पहले जा करके कॉस्को से चिकन खरीदेंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है उसकी गाड़ी के फ्रिज में था, जो हम आज रात में हमारा डिनर था, और वो फेंक दिया गया है। ठीक है, तो चूंकि वो फेंक दिया गया है तो हमारे पास खाने को कुछ है नहीं अब, तो इसीलिए हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो हमने फैसला किया है कि हम कॉस्को जा करके वहाँ से पहले कुछ खाने का लेंगे। लेकिन कॉस्को जाने के लिए जो हमने रास्ता चुना है वो काफ़ी खूबसूरत रास्ता चुना है। समुंदर के बगल से एक रास्ता जाता है, भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने बताया है, एलेक्स भाई साहब ने, कि हम उधर से चलेंगे क्योंकि वो रास्ता थोड़ा खूबसूरत है। तो कुछ अच्छे नज़ारों को देखते हुए और फिर चलते हैं
कॉस्को की तरफ, जहाँ पर हम चिकन खरीदेंगे। और उसके बाद फिर आगे हम ढूंढेंगे कि हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 5:30 बज रहे हैं। आइडियली हम 3:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते, लेकिन 2 घंटे हमें बॉर्डर पे लग गया था, तो उसकी वजह से 5:30 बज गए हैं। आई थिंक ये है वो कोस्टल रोड जिस पर हम चलेंगे। ओ भाई साहब, राइट साइड में बहुत अच्छा समुंदर चल रहा है, पर आपको शायद इसमें दिखेगा नहीं वाइड एंगल में, पर काफ़ी सुंदर समुंदर है। अरे हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में हूँ। कनाडा से जब आप ब्रिटिश कोलंबिया से वैंकूवर साइड से जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो जिस जगह पे जिस स्टेट के अंदर आपकी एंट्री होती है वो होती है वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन डीसी नहीं है, तो एक वॉशिंगटन डीसी है जो कि न्यूयॉर्क के पास है, ठीक है। वो अमेरिका का कैपिटल है और वो एक सिटी है। और ये वॉशिंगटन स्टेट है और ये वेस्ट कोस्ट में पड़ता है बिल्कुल। और मैं वॉशिंगटन में पहली बार एंटर करा है मैंने। इसके आसपास 2-3 जगह ऐसी हैं जो मैंने कभी देखी नहीं है और मुझे देखनी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वॉशिंगटन और ओरेगन, ये 2 स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये 2 मैं इसके पहले कभी नहीं आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो वॉशिंगटन में तो हमारी एंट्री हो गई है और इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम ओरेगन को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पहुँच गए हैं जी हम लोग कॉस्टको। यहाँ से अब हम लोग खरीदेंगे अपना खाने के लिए चिकन। द अमेरिकन कॉस्टको इज एक्चुअली चीपर देन कैनेडियन कॉस्टको, आई फील सो। नो, Depends what you're buying. It can be cheaper. okay, there will be a direct comparison of the fried chicken which we are going to buy. It was $8 something. Yeah, but $8.5. तो भाई यहाँ पर जो चिकन है ये वो $5 का है रोस्ट्री। ये मैं अभी 3 दिन पहले ख़रीदा था वहाँ पर कॉस्टको से, तो ये $8.5 का था और यहाँ पर ये $5 का है, लेकिन $5 अमेरिकन का। और $5 अमेरिकन मतलब हुआ करीब $6.5 कैनेडियन डॉलर, लेकिन कनाडा के अंदर ये $8.5 का था, तो $2 सस्ता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यूएस सस्ता है। So what have you gotten? some eggs after they throw them. The guys at the border, they threw our eggs. So some healthy breakfast because we're healthy people, of course. Some chicken because we're lazy. Yeah. And fish, tilapia fish. तो हमने करीब 4 चीज़ें खरीदी हैं अपने खाने के लिए। तो मछली है हमारे पास और चिकन है रोस्टेड, कुछ ओवरनाइट ओट्स लिया हमने ख़रीदा है और एग्स ख़रीदा है। तो अगले 3-4 दिन हमारा खाने का हिसाब किताब जो है पूरा हो गया। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे आज रात में कहाँ सोना है वहाँ, एंड वी हैव नो आइडिया। तो बेसिकली टोटल $40 का सामान हमने ख़रीदा है, जिसमें से आधे पैसे मैंने दिए, आधे इसने दिए, $20 पकड़ लो। और या सॉर्टेड। और अभी हम लोग पहुँचेंगे अरे यार मैं क्यों भूल जा रहा हूँ क्या बोलना था मुझे, एकदम फ्लो ही नहीं आ रहा मेरा आज, पता नहीं क्यों। बहुत ही क्लमजी सा वीडियो बनाया मैंने आज, बहुत ही ज़्यादा क्लमजी सा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट एनीवे, सो हमने वो किया, हमने सामान खरीद लिया यहाँ से, फ्रिज में भी डाल दिया। अब हमारे पास एक ही काम है, हमको ढूंढना है कि हम आज की रात कहाँ रुकेंगे। लेट्स फाइंड आउट, साथ में पता करते हैं कहाँ रुकेंगे और वहीं पर व्लॉग खत्म करूँगा। सो व्हाट हैव वी डिसाइडेड? So we're going to drive through the islands. We're gonna go to Robert Pratt Preserve, Fort Casey. Hopefully we'll get a ferry here. We don't know. Yeah, okay. Yeah. Let's explore. I mean, Yeah. we have no plan. So no plan is the best plan. 100 kilometers. 100 kilometers, right? Yeah, should be fine. तो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी में। So I'll follow you. Just share your live location with me. It's already live. Live? Okay, shared. So See you. I'll just follow you. Okay. तो हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एंट्री करने के बाद कुछ राइट साइड में आइलैंड्स दिख रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है कैसा होगा, कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ख़राब दिखेगा, क्या दिखेगा, कुछ पता नहीं है ना। वो कभी गया है क्योंकि वो इस तरफ गया हुआ है जहाँ पर अरबी हम है, लेकिन वो उधर नहीं गया है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो हमने बस रैंडमली डिसाइड किया एक जगह आइलैंड टाइप का, और हम वहाँ जा रहे हैं। अभी गुड बैड अगली क्या होता है वहीं चल के पता चलेगा। सो ऑलराइट, लेट्स गो। वामोस। मैक्सिकन है ना वो, इसीलिए। बहुत ही डार्क होता जा रहा है मौसम, और अब हम लोग एक पता नहीं किस जगह से गुजर रहे हैं।
मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ इसको, लेकिन दोनों तरफ एकदम ऊंचे ऊंचे एकदम पेड़ है भाई। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब स्पूकी भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। आई विश कि यहाँ पर कोई और गाड़ी नहीं होती ना, तो और मज़ा आता। तो हम लोग बिल्कुल किसी घुप घने जंगल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर डेड एंड है, तो हम एक डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा अंधेरा। ये सामने कोई लैब है मरीन पार्क की, जिसमें सी लाइफ पे ऊपर कुछ रिसर्च होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है रोज़ारियो बीच मरीन लेबोरेटरी। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा होगा। और यहाँ पर हमने ये गाड़ी लगाई है, ठीक है। और इस तरफ हम वॉक करके जाएंगे। सामने बीच है, करीब 20 मिनट का वॉक है शायद मेरे ख्याल से। और अभी फ़िलहाल हम खाना बना रहे हैं। हम बना रहे हैं, हमने जो चिकन खरीदा था, चिकन टॉर्टिया, Quesadilla. सॉरी Chicken quesadilla. quesadilla Come on, man. या माय बैड। टॉर्टिया के अंदर चिकन डाल करके हम बना रहे हैं quesadilla। मैक्सिकन फूड है, क्योंकि हमारा जो बंदा है अमीगो मेहिकन अमीगो है, और हम उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स, Just to be a little bit healthier, because little bit health, always। some grains. तो ये है हमारा भाई खाना आज का, quesadilla और वेजीज। मस्त खाना बनाया, और साथ में हम कीनुआ सैलेड खाएंगे। सो ये हमारा अभी का खाना है भाई। ये लाइफस्टाइल, और ये बहुत दैट्स फाइन। एंड ये बहुत ही, और ये बबली सोडा वाटर कह लो इसको। और ये लाइफस्टाइल मुझे इतना पसंद है ना, क्या बताऊँ। हालांकि ये थोड़ा मेसी रहता है, बट आज से कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसा रहता था, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मेरी गाड़ी भी काफ़ी मेसी है, तो लड़के मेसी ही रहते हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओह माय गॉड, आई लव दिस टबास्को, तीखा वाला चटनी मैक्सिकन। This is also from Mexico, right? Yeah. No, Tabasco Africa? is not. Tabasco is a place in Mexico, but the brand is American. American, right? गाड़ी के अंदर, आरवी के अंदर, पता नहीं कहाँ पार्क किया हमने, जंगल के पास एक मरीन बायोलॉजी रिसर्च सेंटर है उसके बगल में, और उसके बगल में बैठ करके हम खाना बना करके खा रहे हैं। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। Bon appetit! Buen appetit, buen provecho. So, खाना खा करके हम लोग निकल गए हैं इस खाने जंगल में। बिल्कुल देख रहे हो ऊपर कुछ नहीं पता चल रहा भाई, कुछ नहीं। वो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, और हम बस निकल गए हैं। और ये परछाई मेरे कैमरे की आ रही है मेरे सिर से। आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज सो डार्क मैन। आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड अ प्लेस सो डार्क। आई मीन आई हैव टर्न्ड ऑफ माय टॉर्च एंड आई कांट सी एनीथिंग। लाइक इफ यू टर्न ऑफ योर टॉर्च, oh shit, seriously man, it's full black, jet black. I think I see water. Yeah, that's water. Let's go see where it goes. क्या कर रहे हैं ना, ये कुछ पता नहीं है, बस किए जा रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जीता हूँ मैं, और यही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। कभी भी मैंने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हैं, लेकिन मैं ऐसी ही ज़िंदगी जीता हूँ। एक यहाँ पर बोट पड़ी है, जिसके अंदर पता नहीं कोई सो ना रहा हो कहीं। दिस इज़ लाइक अ गॉडेस, हाँ, yeah, something like that. There is a warning. Oh, let's go. If there is a warning, I would want to go. Falling can be deadly. Okay, so we should not fall. This is where if you fall, it can be deadly. Oh yeah, this water. Yeah, that's beach. No, this is the beach. It's sand, right? I don't know where it goes, man. बड़ा मज़ा आ रहा है यार। रात के 10 बजे पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ मैं, अंधेरे में। अनचार्टेड टेरिटरी है ना मेरे लिए, हमने कभी ये देखा नहीं है। हम बस निकल के आ गए हैं, और ये सारा ना बिल्कुल वो किनारे वाला इलाका है। अगर स्लिप किया तो सीधा पानी में जाके गिरोगे, क्योंकि पूरा समुंदर है साइड में। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम एक ना हिल के ऊपर हैं, और पानी दिख रहा है हमें चारों तरफ। It's a loop. It's going down. I can see the stairs. You're right. Yeah, okay. Let's go then. Maybe that way. Huh? And let's see. Yeah, let's see. Let's find out. Of course, this is not really raw. Yeah, this is not right. This is not right? Yeah, but Yeah. there was a what?
Yeah, I saw there was a loop going in their side. In that, yeah, we have to go back. This goes to the water, and there is no fun going to the water right now because it's too cold. I am like this since I was a kid, and my parents have never been happy about it. Never ever. You know, yeah. My mom says that she has never slept in peace since the day I was born. Send her the picture of the sign. Oh no, I don't do that. I let her find out only in my videos that, and by the time she watches the video and I was like, Mom, I'm already done. It's safe, I am back, and that's how I have uploaded the picture. Then she says, I know that, but I know while I'm watching your backstories, you're doing something new which I am not aware of and is still dangerous. और यहाँ पे काफ़ी सारे पिकनिक टेबल्स हैं, देख रहे हो रखे हुए। मतलब यहाँ पर आइए, बैठिए, मज़े कीजिए। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। कोई सिगरेट पी रहा था यहाँ पे, छोड़ के गया अभी। सिगरेट नहीं है, कुछ और ही है। What is this thing? पता नहीं क्या है ये, किसी का कुछ तो अभी इसका क्या कुछ तो लग रहा है ऐसा पकड़ वकड़ के खींचने उचने वाला टाइप लग रहा है, और पता नहीं क्या है। चलो चलते हैं गाड़ी की तरफ वापस। कोई नहीं है पूरे पार्क में यार, सिर्फ हम लोग दोनों हैं। तो हम पार्क से निकल गए हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि सोने के लिए हमको कोई जगह नहीं मिली है, और वो पार्क के गेट के सामने तो हम सो नहीं सकते थे, तो इसलिए हम पार्क से फिर से निकल गए हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम सो सकें। पर मुझे लगता है कि हम कम से कम 40-50 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे, क्योंकि कल सुबह हम एक फेरी लेने की सोच रहे हैं कहीं जाने की। हमें नहीं पता अभी तक वो प्लान और उस फेरी के बारे में कि हमें वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट वी जस्ट ट्राइंग टू गेट एज क्लोज एज वी कैन टू दैट फेरी टर्मिनल। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो यहाँ पर हम रात गुजारने वाले हैं आज। ये एक पियर है, सामने बोट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं। पब्लिक पार्किंग टाइप लग रही है ये, पर कहीं पर भी मैंने देखा नहीं कि कुछ ऐसी वार्निंग साइंस या ऐसा कुछ नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते रात में, या नो ओवरनाइट पार्किंग ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो हमने फ़िलहाल के लिए इस जगह को चूज़ किया है। और व्यू पानी का और पहाड़ का है जो आपको दिख नहीं रहा है इस वक्त पे। अब तो वो भी नहीं दिख रहा है, तो अब कल सुबह बात करेंगे कि क्या दिखता है और क्या नहीं। फ़िलहाल इधर पेड़ है, ये आरवी है और इधर पानी है। कल सुबह मिलते हैं आपसे।